अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली एक ब्रीफ कंपैरिजन है कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर में जो ऑनलाइन टीचिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो मैं बारी बारी जो है वो हर सॉफ्टवेयर को आपको यूज़ करके बताऊंगा, यूज़ करने का तरीका, उसकी अफादियत और उसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे। हम जो जिन सॉफ्टवेयर्स को कंपेयर करेंगे उसमें सबसे पहला हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। कि अगर आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे यूज़ कर सकते हैं आप अपने ऑनलाइन टीचिंग पर्पज़ के लिए। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास सॉफ्टवेयर होगा वो हमारे पास होगा माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड सॉफ्टवेयर यूज़ होगा वो हमारे पास होगा इनकोडो के नाम से। और उसके बाद जो हमारा चौथा सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास है वन नोट, जो कि अगेन एक जो ऑफिस है इसी का ही एक टूल है। और आखिरी जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास होगा ओपन बोर्ड। तो हम इन सारों को बारी बारी यूज़ करने का प्रोसीजर समझते हैं और फिर जो है वो हम इसको डिस्कस करते हैं कि हम इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो ऑलरेडी यूज़ किया होगा टाइपिंग वगैरह पर्पज़ के लिए, लेकिन अगर आप इसे टीचिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना। आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो सबसे पहले हम आते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप जो यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को भी आप ऑनलाइन टीचिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका टीचिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करने का क्या तरीका है कि आपने यहाँ से ड्रॉ में जाना है और ड्रॉ में जाके यहाँ से आप पेन सेलेक्ट कर लें। अब आप जो भी स्क्रीन पे लिखना चाहते हैं वो आप लिखना शुरू हो जाएं। जैसे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ़िज़िक्स, क्योंकि मैं खुद फ़िज़िक्स टीच करता हूँ तो मैं यहाँ पे फ़िज़िक्स के बारे में ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फ़िज़िक्स जब हम ये लिखेंगे तो बिल्कुल एज़ इट इज़ यही स्क्रीन हमारी यूज़र के पास भी डिस्प्ले हो रही होगी, तो उसको हमारे पास सारा डाटा उसको नज़र आएगा। जब हम डेरिवेशंस करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में या वर्ड में जो है वो इक्वेशन लिखना मुश्किल होता है, तो आप यहीं ड्रॉ के टूल से लिख के, जिस तरह फ़र्ज़ करें मैं एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन लिख लेता हूँ, E इज़ इक्वल टू माइनस एन डेल फाइव बाई डेल टी। तो इस तरह कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस भी हम इसे ड्रॉ के टूल से यूज़ कर सकते हैं। जब हम एक बार अपना लेक्चर कंप्लीट कर लें, हम यहाँ से फाइल को सेव एज में जाके और हम यहाँ से इसे एज अ PDF जो है वो सेव करके स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप फ़र्ज़ करें कि ऑफिस को इस पर्पज़ के लिए यूज़ ना करें टीचिंग पर, तो आप इसको टाइपिंग के लिए भी पेन टैब को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने पेन टैब को टाइपिंग के लिए इस्तेमाल करना है तो यहाँ से आप इस वाले पे जाएंगे और इस पे जाके आप जो है वो कुछ भी लिख दें। जैसे लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ फ़िज़िक्स, तो जो भी मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिखूँगा वो आपके पास टाइप्ड फॉर्म में आ जाएगा। अगर मुझे कोई इक्वेशन टाइप करनी हो तो फिर मैं यहाँ से इंक टू मैथ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे मैं अपनी इक्वेशन लिखूँगा। जैसे फ़र्ज़ करें कि मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ E इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन जैसे ही मैं लिखूँगा ये टाइप हो जाएगी और यहाँ से जब मैं इंटर करूँगा तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन टाइप भी हो जाएगी। इस तरह हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पेन टैब के ज़रिए टाइपिंग भी आसान हो जाएगी और हम इसको टीचिंग पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इसके सेम फंक्शन है। अगर आप कोई पिक्चर ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से इंसर्ट में जाके पिक्चर को ऐड करके आप एक्सप्लेनेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था सबसे पहला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आप इसको ऑनलाइन टीचिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास सॉफ्टवेयर यूज़ होगा वो हम यूज़ करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ओपन वाइट बोर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड में सबसे पहले हम एक वाइट बोर्ड सेलेक्ट करेंगे और हम उस वाइट बोर्ड को कोई भी एक नाम दे देंगे। यहाँ से अगर हमारे पास कोई एक टेम्पलेट हमें चाहिए तो हम टेम्पलेट यूज़ कर लेंगे। जैसे फ़र्ज़ करें हमने कोई डिज़ाइन रिसर्च वगैरह एक्सप्लेन करनी हो तो हम वो भी ले सकते हैं। अगर हमने नहीं करना तो फिर हम जो है वो सिंपली जो है वो एक स्टार्ट ब्लैंक कैनवस से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपके पास यहाँ पे कुछ पेन्स हैं जो कि ब्लैक वाइट या आप कलर चेंज भी कर सकते हैं। इन पेन के ज़रिए जो है वो आप यहाँ पे टाइपिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से कलर आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से पेन की विड्थ चेंज कर सकते हैं कि अगर आपको मोटाई में लिखना है तो आप यहाँ से विड्थ को ज़्यादा कर दें और अगर आपको बारीक लिखना है तो विड्थ कम कर दें। तो यहाँ से जो है वो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप लिख देंगे अपना स्क्रीन पे लिखेंगे और जो स्क्रीन पे लिखेंगे वो डिस्प्ले होता रहेगा। अब लेट्स सपोज कि अगर आप इसमें टाइपिंग करना चाहते हैं तो टाइपिंग करने का बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है कि आप यहाँ से टी पे क्लिक करें
और जहाँ पे आप टाइप करना चाहते हैं वहाँ पे कर्सर को क्लिक कर दें। अब यहाँ पे एक बॉक्स ओपन होगा। तो क्योंकि हम जब करते हैं तो टाइपिंग थोड़ा सा मुश्किल है, तो यहाँ से मैं विंडो की एक शॉर्ट की यूज़ करता हूँ। विंडो प्लस एच का बटन दबाने से मेरे पास जो है वो वॉइस टाइपिंग ओपन हो जाएगी। तो मैं वो ओपन करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेता हूँ। तो ये मेरे पास माइक ओपन हो रहा है। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ mass, energy and their mutual relationship। तो यहाँ पे वॉइस की वजह से जो है वो कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, वो आप जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आपकी टाइपिंग जो है वो क्विक टाइपिंग हो जाती है। उसके अलावा अगर आपने कोई इक्वेशंस वगैरह लिखनी है तो इक्वेशन वगैरह लिखने का यही तरीका है कि आप यहाँ से पेन को सिलेक्ट करें और जो भी इक्वेशन लिखना चाहते हैं, जिस कलर में लिखना चाहते हैं, आप वो इक्वेशन लिख सकते हैं। और ये इक्वेशन एज इट इज़ आपके स्टूडेंट के लैपटॉप पे या मोबाइल पे डिस्प्ले हो रही होगी। अगर आप किसी चीज़ को मिटाना चाहते हैं, यहाँ से आप रेजर के टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह आप इसको इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको कोई शेप ड्रॉ करनी है तो आप यहाँ से शेप में जाके अगर लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस अमूमन हमें ड्रॉ करने होते हैं, तो हम लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन किसी भी तरह ड्रॉ कर सकते हैं। या अगर हमने कोई शेप ड्रॉ करनी हो, फॉर एग्जांपल सर्कल या ट्रायंगल, तो वो भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। और इसी तरह इसका जब हमारे पास एक बार लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो हम यहाँ से सेटिंग वाले बटन पे क्लिक करके और यहाँ से एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम इमेज या पीडीएफ के तौर पे अपना लेक्चर शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ। इसमें एक और एडिशनल चीज़ है कि अगर फ़र्ज़ करें हम स्टूडेंट्स को कोई एक छोटा सा टास्क देते हैं, एक एमसीक्यू देते हैं, तो यहाँ से हम टाइमर लगा के और स्टूडेंट को ये डिस्प्ले में आता रहेगा कि उनके पास इस सवाल के लिए कितना टाइम रिमेनिंग मौजूद है। तो ये हमारे पास इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। उसके अलावा अगर आप स्टिकी नोट्स या एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आप स्टिकी नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी चीज़ की जो है वो अगेन फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए। और अगेन जो है वो आपके पास अगर बोर्ड का नाम चेंज करना हो, जैसे आप फिज़िक्स लिखते हैं तो यहाँ पे आप फिज़िक्स करके बोर्ड का नाम एक परमानेंट रख सकते हैं। इसका ये फ़ायदा होगा कि जब भी आपके पास ओपन ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो वाइट बोर्ड जो है ये जैसे ही क्लोज़ होगा तो इसमें जो भी डाटा मौजूद होगा, मिसाल के तौर पे जैसे मैं इसे क्लोज़ करता हूँ और जब मैं इसे ओपन करूँगा तो अगेन जो है वो मेरा ये प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होगा। बस मुझे बोर्ड सेलेक्ट करना है कि मैं किस बोर्ड पे काम करना चाह रहा हूँ। तो मैं इस बोर्ड पे, जैसे मैंने इसे नाम दिया था फिज़िक्स का, तो मैं यहाँ से इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरा पास बिल्कुल वहीं से स्टार्ट हो जाएगा जहाँ से मेरा ये स्विच ऑफ हुआ था। तो ये इसका एक एडवांटेज है एक्स्ट्रा बाकियों की निस्बत। बाकी कोई पिक्चर हो तो आप पिक्चर कॉपी करके इस पर इंपोर्ट कर सकते हैं, पेस्ट करेंगे, यहाँ पे पिक्चर आ जाएगी। रूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर डिफरेंट लाइनिंग। तो ये हमारे पास जो है वो सेकंड सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे मेरे पास सॉफ्टवेयर है वो मेरे पास है इंकोडो के नाम से। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो मेरे पास है वो पेज का डिस्प्ले जो है वो बिल्कुल इस तरह आ सकता है जैसे हम अपनी नोटबुक पे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से इसमें हम क्या करते हैं कि पेज पे जाते हैं और पेज पे जाके यहाँ से हम क्रिएट पेज करते हैं। अगर हमने पेज की सेटिंग चेंज करनी हो तो हम यहाँ से सेटिंग में जाके और पेपर का जो है वो डिफरेंट टेम्पलेट इस्तेमाल कर सकते हैं कि मुझे किस तरह का पेज चाहिए। जैसे अगर मुझे सिंपल लाइंस वाला चाहिए तो मैं लाइंस वाला इस्तेमाल कर लूँगा। और यहाँ से पिक अ टेम्पलेट करने के बाद अब ये देखें ये बिल्कुल वैसा पेज है जैसा आपके पास डिस्प्ले हुआ था। अगर मुझे पेज का कलर चेंज करना है तो पेज का कलर भी जो है वो यहाँ से चेंज हो सकता है। उसके बाद इसमें जो एडिशनल चीज़ें हैं, यहाँ पे इसमें 3 तरह की चीज़ें हैं। एक आपके पास यूज़ होता है कैलीग्राफी, यानी अगर आपने उर्दू राइटिंग करनी है, उर्दू राइटिंग के लिए ये इस तरह की शेप होती है। जैसे यहाँ पे लेट्स सपोज कि मैं अगर अपने पाकिस्तान का नाम लिखता हूँ तो यहाँ पे ये उर्दू की राइटिंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये जो कैलीग्राफी वाला पोर्शन है ये उर्दू राइटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसमें जो सेकंड है वो आपके पास है बॉल पॉइंट। बॉल पॉइंट की जो पॉइंटर होगा ये थोड़ा बारीक होगा और मार्कर का जो पॉइंटर है ये थोड़ा सा वाइडर होगा। तो यहाँ से हम इसे डिफरेंट कलर्स में एक बार ये एडजस्ट कर लेते हैं ताकि हमें बार बार कलर चेंज ना करना पड़े। मिसाल के तौर पे मुझे हेडिंग देनी है तो मैं यहाँ से रेड वाला सेलेक्ट करके बॉल पेन और यहाँ पे फिजिक्स लिख लेता हूँ। और इसी तरह अगर मुझे जो है वो ब्लैक कलर से बाकी कुछ लिखना है तो मैं यहाँ से करके और यहाँ से इसकी रिमेनिंग चीज़ एक्सप्लेनेशन लिख सकता हूँ।
इसी तरह अगर मुझे इसमें वॉइस टाइपिंग चाहिए हो तो वॉइस टाइपिंग के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाके इस पर क्लिक करूँगा, इस ऑप्शन पे, और यहाँ से मैं टाइप वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अब मेरे पास एक बॉक्स ओपन हो गया जिसमें मैं टाइपिंग कर सकता हूँ। और अगेन जो कुछ मैं लिखना चाहता हूँ वो मैं अपने वॉइस टाइप से यहाँ पे कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे पहले से सिलेक्ट करता हूँ और फिर उसके बाद मैं वॉइस टाइप ऑन कर लेता हूँ। The branch of science which deals with the study of mass, energy and their mutual relationship. तो ये हमारे पास जो है वो डेफिनेशन टाइप हो गई। अब इस डेफिनेशन का अगर मैंने कलर चेंज करना है तो मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ये एक इसका एडवांटेज हो गया। दूसरा, उसके बाद अगर मैं इसमें शेप इंटर करना चाहता हूँ तो इसमें शेप की मेरे पास बाकियों की निस्बत काफ़ी ज़्यादा जो है वो मेरे पास वैरायटी है, जो ऑलरेडी मेरे पास शेप्स बनी है। जैसे ट्रायंगल हो गई, रेक्टेंगल हो गई, सर्कल हो गया, ट्रेपोज़ाइड हो गई, बोल्ट साइन हो गया। इस तरह जो भी यहाँ पे मेरे पास इवन कि मुझे अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज़ करने हैं किसी जगह पे तो मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये जो है ये मुझे ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल में इजी लग रहा है एज़ कम्पेयर टू पहले वाले दो, जो कि एक था माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड और वाइट बोर्ड, और दूसरा मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था। इसमें भी अगर आप कहीं पे भी अपना ये प्रोसेस क्लोज कर देते हैं और उसके बाद जो है वो दोबारा आप इसको ओपन करते हैं तो आपको वहीं से स्टार्ट मिलेगा, आपका कहीं भी डाटा लिखा हुआ ज़ाया नहीं होता। उसके बाद जो है वो हम इसमें अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अगेन हम इसकी पीडीएफ पीएनजी इमेज करना चाहें या पीडीएफ करना चाहें, जिस फॉर्म में हम इसको जो है वो सेव करना चाहें, सेव करके और स्टूडेंट्स के साथ इसका शेयर कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड सॉफ्टवेयर है हमारे पास वन नोट जो है ये भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसमें भी आपके पास ये है कि आपके पास यहाँ पे नोटबुक्स जनरेट हो जाती हैं। अगर आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए कर लें, मैथ पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए कर लें, आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए कर लें, और फिर उसके अंदर जो है वो आप डिफरेंट पेजेस इंसर्ट कर सकते हैं। इसका भी जो है वो आप लेआउट अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आके आप लाइन्स रूल की जगह प्लेन लाइन्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप जो है वो वाइड लाइन्स भी यूज़ कर सकते हैं या नैरो लाइन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। उसके बाद अगर आप टाइपिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है वो अगर अपने हाथ से राइटिंग करना चाहते हैं तो ड्रॉ वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ से पेन सेलेक्ट करेंगे, जिस भी कलर का आप पेन सेलेक्ट करना चाहें, और फिर जो है वो आप यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हैं। और अगर आप जो है वो लिखने के बजाय टाइपिंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ से इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जहाँ पे भी आप टाइप करना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक कर देंगे और फिर हम अपना वॉइस नोट ऑन करते हैं। Physics is the branch of science which deal with the study of matter, energy and their mutual relationship. तो इसमें देख लीजिएगा कि आपकी जितनी वॉइस क्लियर होगी उतना इधर मिस्टेक्स कम होंगी, वरना आपके पास यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स में आ सकता है जो कि आप बाद में मैनुअली भी करेक्ट कर सकते हैं। जब एक बार ये लिखा गया, अगर आप इसका साइज़ वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो होम पे जाएंगे, होम पे जाके आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करके आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ और इसका कलर वगैरह जो कुछ भी चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं इस तरह करके। इसी तरह अगर आप शेप्स इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं, अगर आप इसमें शेप्स इंटर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ड्रॉ में जाएं, यहाँ से शेप पे क्लिक करें और यहाँ से जिस तरह की आप शेप ड्रॉ करना चाहें कर सकते हैं। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें कि आप ग्राफ बनाना चाहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाना चाहते हैं, तो वो भी आपके पास डायरेक्ट जो है वो आपके पास ये ड्रॉ किए जा सकते हैं। इसी तरह अगर आपने जो है वो मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखनी है टाइप फॉर्म में तो अगेन जो है वो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इंक टू शेप एंड इंक टू टेक्स्ट का। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके पास अगर आपने ये सारा डाटा सेव कर लिया तो यहाँ से आप जो है वो डाटा स्टूडेंट के साथ डिफरेंट फॉर्म में शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास एक मेल के थ्रू जो है वो शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास पेज कलर अगर बैकग्राउंड चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। अगर आप ग्राफ बनाना चाहें तो आप ग्रिड्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसके फ़ायदे हैं। उसके अलावा अगर आप एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डाटा सेलेक्ट करें और उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं।
तो ये फ़ायदे हैं आपके पास वन नोट के बारे में, यानी वन नोट जो है ये पहले हमारे तीनों सॉफ्टवेयर से ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद जो मेरा फेवरेट सॉफ्टवेयर है वो है ओपन बोर्ड। ओपन बोर्ड जो है ये हमारे पास बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है फॉर द ऑनलाइन टीचिंग। ये ऑनलाइन टीचिंग के लिए एक अच्छा सॉफ्टवेयर क्यों है? सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास इसके जितने भी, जिस तरह मैंने यहाँ पे जितने पुराने लेक्चर्स लिए हैं सारे मेरे पास सेव्ड हैं। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक नया लेक्चर जनरेट करता हूँ और मैं इस लेक्चर को ओपन कर लेता हूँ, तो इसका यहाँ पे जो है ये टूल्स पेन आ जाता है, जिसमें सबसे ऊपर जो है वो आपका पेन है, उसके बाद रेजर है, उसके बाद हाईलाइटर है, उसके बाद पॉइंटर है, जूम इन जूम आउट लेज़र कि अगर आप सिर्फ चीज़ों को जो है वो हाईलाइट करना चाहते हैं, लोकेट करना चाहते हैं। उसके बाद आपके पास लाइंस वगैरह, शेप्स वगैरह, और उसके बाद जो है वो आपके पास आ जाता है यहाँ पे टाइपिंग के लिए। उसके बाद इसमें नीचे है, नीचे आपके पास कलर्स वगैरह चेंज हो जाते हैं, रेजर वगैरह और लाइन की विड्थ वगैरह। यहाँ से आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, जिस कलर का आप बैकग्राउंड चाहें, वाइट या ब्लैक, आप उस तरह का वाइट बोर्ड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट है, यहाँ पे जो है आपके पास प्रीवियस डॉक्यूमेंट जितने भी आपने यूज़ किए हैं वो पड़े होते हैं। यहाँ से अगर आप फ़र्ज़ करें इसमें से बाहर निकलना चाहते हैं तो डेस्कटॉप का बटन प्रेस करेंगे, वापस जाना चाहते हैं तो यहाँ से वाइट बोर्ड पे प्रेस करेंगे, और यहाँ से आप इसकी सेटिंग चेंज करना चाहते हैं जिस तरह की वो आप कर सकते हैं। अब इसमें एडवांटेज क्या है? इसमें एडवांटेज ये है कि एक तो जैसे लेट्स सपोज के मैं अगर अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ से मैंने राइटिंग स्टार्ट कर दी, और इसमें अगर मुझे जो है वो टाइपिंग की हेल्प ज़रूरत होती है तो मैं यहाँ से टाइप में जाके अपना वॉइस टाइपर ऑन कर लूँगा। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। अब यहाँ से जो है वो मेरे पास टाइपिंग भी होगी। इसमें और एडवांटेजेस क्या है? इसमें और एडवांटेजेस बेसिकली जो इसको मुमताज़ करता है दूसरों से, वो आपका ये सारे पॉइंट्स हैं। यहाँ से आप पिक्चर डिस्प्ले कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें आप एक लेक्चर करवा रहे हैं जिसमें एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर है, आप डायरेक्ट उसको ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये मैंने लास्ट टाइम जब न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने इस शेप को इस्तेमाल कर लिया। इसी तरह जब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ाया तो मैं इन शेप्स का इस्तेमाल यहाँ से कर लेता हूँ, मुझे शेप बनाने में टाइम नहीं लगता। एसी जनरेटर पढ़ाया तो एसी जनरेटर के लिए डायरेक्ट शेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर मुझे बच्चों को समझाने के लिए किसी एनिमेशन या वीडियो की ज़रूरत हो तो वो मैं यहाँ से एंटर कर सकता हूँ। जैसे लेट्स सपोज कि मैंने बच्चों को जब एसी जनरेटर पढ़ाया तो मेरे पास यहाँ पे एक जो है वो वीडियो ओपन होगी। अब वीडियो बॉक्स ओपन किया हुआ है, यहाँ से जो है वो जैसे मैं प्ले करूँगा यहाँ से इसकी सारी जो है वो एक्सप्लेनेशन विजुअल फॉर्म में स्टूडेंट्स को शो होगी, और इसमें जहाँ पे भी मैं जो जो चीज़ समझाना चाहूँगा, जैसे लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो वो भी हम सारा यहाँ बच्चों को जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मुझे पढ़ाते हुए ग्राफ्स का इस्तेमाल करना होता है तो तब मैं इसमें से ग्राफ का एप्लीकेशन जो है वो भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ से एप्लीकेशन में जाके ग्राफ को जो है वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं बाय ड्राइंग द ग्राफ। सिर्फ हमने फंक्शन ड्रा करना है और उसका ग्राफ जो है हमें वो आउटपुट पे मिल जाएगा। उसके अलावा जो हमारे पास और है वो इसमें कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप स्टिकी नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टॉप वॉच और फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रूलर, इस तरह के तमाम जो चीज़ें हैं वो आप इसमें स्टडी कर सकते हैं। तो इस वजह से ओवरऑल अगर आप मेरी रिकमेंडेशन देखते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड, ये जो ओपन बोर्ड है, ये आपका सबसे बेस्ट एक टीचिंग टूल है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपको इन चारों में से कोई यूज़ करना हो तो पहले आप देखें अपनी अवेलेबिलिटी। अगर आपको पास सारे ही अवेलेबल हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब को डाउनलोड करने के लिए जो डिटेल्स है वो मैं आपको लिंक में एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस साथ ही आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया गया होगा, आप वहाँ से ये सब चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं।